नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूट्यूब पर लोधी जी पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेस। हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता है क्या। रुचि इधर देख। आपने देखा होगा, बहुत से इलेक्ट्रिशियन देखे होंगे, एक ऐसी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। देख ऐसी, इधर देखना ज़रा ध्यान से। ऐसी सीढ़ी होती है एक, जिसमें क्या होता है, ये नीचे वाली बड़ी, फिर उससे अगली वाली, उससे अगली वाली, उससे भी अगली वाली छोटी, फिर उससे अगली वाली छोटी, फिर ऊपर वाली। इसमें हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस लगता है। पता किस तरीके से लगता है, ज़रा ध्यान देना, मैं बताऊँगा कैसे लगेगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये है हमारा पूरी, ये बड़ी थी हमारी, मान लिया हमने 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई 18 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, ये कितनी होगी फिर 14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और एंड में आकर ये बैठेगी 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक इसमें कितना कम हुआ, 2। यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक, यानी 2 का क्या आ रहा है हमारा डिफरेंस, यानी अंतर। अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। और अंतर भी कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो बेटा जहाँ पर जैसी भी आप ये बनाते हो ना, जहाँ पर सेम डिस्टेंस हो, उसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, अब सेम डिस्टेंस में ज़रा समझेंगे आप। देखिए, कोई भी एक आपको दे रखा होगा, देखिए ऐसे, जैसे कि 2, 5 के बाद ले लेते हैं 8 के बाद 11। ठीक है, और डॉट 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 ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा ये क्या है, ये पहला वाला, ये पहला वाला, या फिर ये 5, ये 8, ये 11, ये है क्या। ये होते हैं बेटा हमारे टर्म्स। क्या बोलते हैं इन्हें, टर्म्स। टर्म्स यानी हिंदी में बोलते हैं पद। ठीक है, बोलते हैं ना प्रथम पद, द्वितीय पद, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, ये होते हैं हमारे टर्म्स। ठीक है, टर्म्स के बाद क्या आता है बेटा, टर्म्स एक तो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेस में। 2 चीज़ें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होती हैं, कौन सी, एक तो टर्म्स और एक कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, देखिए इसके और इसके बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा भाई डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, कैसे निकालेंगे बेटा, इससे निकालेंगे। ये हो गया हमारा A1, ए जो होता है ये हमारा टर्म होता है, और D जो होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, याद रखना इतना, हिंदी में कॉमन डिफरेंस को सार्वंतर बोलते हैं ना, सर्वांतर या सार्वंतर। अब देखिए A1 ये हो गया हमारा A2, ये हो गया हमारा A3, ये होगा हमारा A4। ठीक है, अब आपको D निकालना है। A तो आपको पता है ना, A1 जो है वो A होता है, तो A कितना हमारा 2 तो पता चल गया। D यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस पता करेंगे कैसे, देखिए कॉमन डिफरेंस जो होता है A2 माइनस A1। अब A2 कितना है 5 और A1 कितना है 2, कितना आ गया 3। ये 3 क्या आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है भैया, जी हाँ, पहला क्वेश्चन आ गया है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दी टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, यानी कि एक टैक्सी का किराया, फेयर मीन्स किराया। ठीक है, एक टैक्सी का किराया 1 किलोमीटर के बाद, 1 किलोमीटर के बाद, व्हेन दी फेयर इज़ 15 रुपीज़। ठीक है बेटा, ₹15 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि जितनी भी आप किलोमीटर बढ़ोगे ना, हर एक किलोमीटर पर कितना किराया बढ़ रहा है, 15। देखिए, तो अब ज़रा ध्यान देंगे, देखो पहले चलेगी कितने 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, उसके बाद कितना चलेगी 3 किलोमीटर, उसके बाद 4 किलोमीटर, ऐसी तो चलती जाएगी टैक्सी हमारी। अच्छा, पहले किलोमीटर पर कितना किराया है, 15 था ना। ओके, पॉज करें। क्वेश्चन कह रहा है पहले किलोमीटर में कितना है 15, और अगले किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ा देता है, 8 रुपये बढ़ा देता है।
यानी इसमें कितने रुपए बढ़ जाएंगे? 8। तो कितना हो जाएगा ज़रा मुझे बताना। अरे पहले पर तो हो गया 15, दूसरे पर कितना लेगा? 23 रुपीज़ लेगा, और तीसरे पर कितना लेगा? 31 रुपीज़ है ना, चौथे पर 39 रुपीज़। ठीक है, यही पूछा गया था उसमें कि ये वो बनाइए अर्थमेटिक प्रोग्रेस। तो बन जाएगी, क्या बन जाएगी? 15, 23, 31, 29। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, दी अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है एक, ठीक है बेटा। इस सिलेंडर में क्या है? हवा है, एयर है, ठीक है। इस एयर को एक वैक्यूम पंप के द्वारा निकाला जाता है। और कैसे निकालते हैं ज़रा ध्यान देंगे, इसी बात को समझना है सिर्फ इस क्वेश्चन में। इस पंप के द्वारा कितनी एयर निकाली जाती है एक बार में? 1.4, 1/4 निकाली जाती है। ठीक है, अब 1/4 इस पूरे की 1/4 निकालेंगे। ठीक है, अब हवा वो निकल गई, इसके अंदर जो भी रह जाएगी एयर, फिर उसकी 1/4 निकलेगी। फिर इसके अंदर जितनी एयर रह जाएगी फिर उसकी 1/4 निकलेगी। कहने का मतलब समझ गए? देखिए अब समझ में आएगा कैसे। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट दी एयर प्रेजेंट इन दी सिलेंडर। ठीक है भैया, मान लिया हमने x है, उसके अंदर एयर कितनी है? x मान लिया, उसके अंदर x है। सबसे पहले x आता है, पहला x ही तो आता है। ठीक है बेटा, अब x का कितना भाग निकाल देती है, कितना हिस्सा? 1/4। तो x का 1/4 कितना होता है बताएंगे मेरे को? x का 1/4 जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए x का, सबसे पहले तो x का 1/4 निकालिए। x का 1/4 ऐसे निकलता है, x का 1/4 ही तो निकालना है। x का 1/4 कितना आ जाएगा? x/4। इतना हिस्सा निकल जाएगा किस में से? x में से। तो कैसे करेंगे? सेकंड टर्म कैसे आएगी? x माइनस x/4। तो कितना एलसीएम लेंगे, कितनी होगी? एलसीएम आ जाएगी 4, और ये कितना आ जाएगा? 4x माइनस कितना आ जाएगी? 3x/4। तो सेकंड टर्म इसकी क्या आएगी? फर्स्ट टर्म आ गई x, सेकंड कितनी आएगी? 3x/। अब मुझे क्या निकालनी है? तीसरी टर्म। क्या निकालनी है? तीसरी टर्म। अच्छा अब मुझे ये बताइए तीसरी टर्म कैसे निकालते हैं बेटा? इसका ही तो अब कितना निकालेगा? इसकी कितनी निकालेगी? 1/4। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे? 1/4 हिस्सा कितना होगा, यहाँ निकाल देता हूँ मैं। किसका निकालेंगे? 3x/4 का 1/4 कितना आएगा? हमें पता चल गया कितना आएगा? 3x/16। अब ये किस में से माइनस होगा पता है? सेकेंड टर्म में से, जब जाके थर्ड टर्म निकलेगी। अब ठीक है, इसको अब किस में से माइनस कर दीजिए आप? 3x/4 में से माइनस करेंगे। तो यहीं पर कर देते हैं, मिटा दूंगा मैं अभी। तो बेटा 3x/4 में से क्या कितना माइनस करना था मैं? 3x/16 ही तो माइनस करना था। एलसीएम लेंगे, कितनी आएगी? 6 बार होगा, 4 बार होगा। 12x माइनस 3x कितना हो जाएगा बेटा? 9x अपॉन, तो थर्ड टर्म कितनी आ गई? 9x/16 यही होगा आपका। और डॉट 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 आप लगा सकते हैं आगे करें, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया बहुत अच्छे से। बट देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको a दे रखा है 10 और d भी दे रखा है 10। मैंने बता चुका हूँ a क्या होता है हमारा? पहला टर्म तो, और इसके 4 टर्म बताने हैं। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 4 टर्म बताइए। 4 टर्म्स देखो होते कैसे हैं टर्म्स, पता है? मैं बताता हूँ। पहला टर्म्स a, दूसरा टर्म्स होता है a प्लस d, ठीक। दूसरा होता है 2a प्लस d, तीसरा हो गया ये। और चौथा होता है, हाँ सॉरी a प्लस 2d, ठीक है। और ये कितना होगा बेटा फिर? a प्लस 3d। सही है, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओके, अब देखिए a कितना है? 10, और यहाँ पर भी a कितना होगा? 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? कितना? इक्वल टू, दूसरा हो गया। तीसरा बताइए, a प्लस a कितना है? 10 प्लस 2 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? 20, और प्लस 10 30 कितना हो जाएगा?
30। चौथा बताइए कितना आएगा? 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 40। तो टर्म्स आ गए हमारे 10, 20, 30, 40। यही है आपके सारे क्वेश्चन कर देंगे ऐसे ही।